दंतेश्वरी देवी मंदिर की बात करते हैं, जो कि बस्तर का मंदिर है। यहाँ पर दरअसल 4 दशकों से सोना चांदी जितना भी वहाँ पर ज़ेवरात चढ़ते हैं, जितना भी वहाँ पर दान दक्षिणा चढ़ती है, उसका हिसाब ही नहीं हुआ है। 4 दशकों से उसका कोई भी हिसाब पब्लिक नहीं किया गया है और 6 साल पहले कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि इसको पब्लिक किया जाए, लेकिन तब भी पब्लिक नहीं किया गया और 1981 में लास्ट टाइम पब्लिक किया गया था। 1981 के बाद पब्लिक नहीं किया गया, यानी कि 4 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है। इस मंदिर का जो वेल्थ है, कितनी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है, कितना मंदिर में सोना चांदी बाकी ज़ेवरात चढ़ते हैं, उसकी कोई भी अभी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। इसके अलावा एक मनसा देवी मंदिर का भी आपको अपडेट दे दूं। मनसा देवी मंदिर जो हरिद्वार का मंदिर है, वहाँ पर जो वहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं आई। एक सीसीटीवी वायरल हुआ था जो 3 साल पुराना था, लेकिन उसको लेकर कोई वेरीफाइड अभी प्रूफ नहीं है कि क्या सच में उसमें कुछ चोरी हुई है, नहीं हुई है। अभी फिलहाल उसको लेकर कोई भी ऐसा तथ्यात्मक चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशनरी वहाँ का जो ट्रस्ट है, वहाँ की जो समिति है, उन्होंने वहाँ पर जो पुजारी हैं उनके जो कुर्ते या फिर जो भी वो अपना अटायर पहनते हैं उसमें जेब नहीं होगी, ये कहा है। यानी कि बिना जेब के कुर्ते या बिना जेब की धोती या पजामा जो भी वो पहनते हैं, जो भी उनका अटायर है, उसमें किसी भी तरीके से पॉकेट नहीं होगी, ये कहा गया है। तो ऐसे में अब लगातार मंदिरों को लेकर सवाल तो उठ ही रहे थे कि कहाँ कहाँ मंदिर में क्या क्या घोटाला चल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर चोरी की घटनाएं हुई। तो ये कुछ मंदिरों के उदाहरण मैंने आपको दिया और जाहिर तौर पर ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर इतने मंदिरों का डेटा हम आपको बता रहे हैं तो शायद और भी कई ऐसे मंदिर होंगे जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होंगी, जहाँ पर इस तरीके की चोरी की वारदात हुई होंगी। लेकिन अब उसके बाद से भक्तों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या हम जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं कोई चोरी ही करके लेकर जा रहा है। और यही वजह है कि जो धार्मिक पर्यटन है उस पर अब इफेक्ट पड़ने लगा है। यानी कि अब जो लोग मंदिरों में जाते थे जो धार्मिक पर्यटन के लिए, यानी कि जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म होता था, आपको बता दें कि 60% जो कंट्रीब्यूशन है रिलीजियस टूरिज्म का इंडिया में है। तो ऐसे में अब लोगों का मंदिर जाना कम हो गया है, लोग अब ऐसे स्थानों पर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें एक्चुअल में फैक्ट है 10% हमेशा इजाफा होता था हर साल, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। धीरे धीरे अब लोग धार्मिक स्थानों पर कम जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग ये चाह रहे हैं कि उनका चढ़ावा अगर वो चढ़ा भी रहे तो वो सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन रिलीजियस टूरिज्म का है, और यही वजह है कि अगर ये टूरिज्म और आगे कम हो जाता है तो जाहिर तौर पर जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन मंदिरों का सिस्टम होना कैसा चाहिए, ये बार बार ये कहा जाता है कि कैसे इसका मैनेजमेंट हो। राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर बन गया, लेकिन उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर सीईओ नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक ट्रस्ट बना हुआ था। उस ट्रस्ट के ही लोगों में कई खामियां पाई गई हैं। अब आपको एक ऐसे मंदिर का उदाहरण देते हैं, 1 से 2 मंदिर जिसमें पूरे मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से होता है, पूरा अच्छी सिलसिलेवार तरीके से होता है। जिसमें सबसे पहला है आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर, और इसके अलावा दूसरा केरल का पद्मनाभा स्वामी मंदिर, और सबसे रिचेस्ट टेम्पल है तिरुमला तिरुपति मंदिर। वहाँ पर किस तरीके से होता है, वहाँ पर हर चीज़ में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती है। यानी कि कोई दान चढ़ाने आ रहा है, जहाँ पर गिनती हो रही है, वहाँ पर ड्रेस कोड है बाकायदा, बिना उस ड्रेस कोड के आप अंदर नहीं जा सकते। सीसीटीवी में बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, जो चढ़ावा वहाँ पर गिनती होती है, और वहाँ पर बाकायदा मंदिर कमेटी के लोग, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इसके अलावा जो सरकार से जुड़े हुए कोई ऑब्जर्वर्स, और इसके साथ साथ जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, बैंक के भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और कैसे पैसे को पूरा इकट्ठा वहाँ पर किया जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र बैंक तक कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से पूरा क्रम से बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में होती है। यानी कि कोई भी लूप होल्स उसमें नहीं है। इसके अलावा अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से होता है, और सीईओ इन मंदिरों में नियुक्त किए गए हैं। यही वजह है कि पूरा जो इन मंदिरों का जो कार्यप्रणाली चल रही है वो बहुत सही तरीके से चल रही है। किसी भी तरीके का लूपहोल इसमें नहीं है, कभी ऐसी बात नहीं सुनी गई। और लाखों करोड़ों का वहाँ पर पूरा साल का चंदा होता है। अगर हम ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में तो दरअसल 1,25,000 करोड़ की वेल्थ जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में तहखाना वहाँ पर खुला था तभी वहाँ पर मिली थी। तो सोचिए कितनों खरबों रुपए वहाँ पर मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। सोना चांदी, हीरे जेवरात, इन सब का तो मूल्य ही बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि मंदिर में मैनेजमेंट सही तरीके से है, पूरा जो हायरार्की है वो सही तरीके से है, कौन कौन ऑब्जर्वर वहाँ पर होता है, ये हर चीज़ फाइनलाइज होती है सिर्फ
और जो बाकायदा नियुक्ति की बात आती है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो एसआईटी की रिपोर्ट आई उसमें नियुक्ति को लेकर ही सवाल उठने लगे कि नियुक्ति सही तरीके से नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर एक बाकायदा फॉर्मल तरीका होता है नियुक्ति करने का, और यही वजह है कि इन मंदिरों में इस तरीके की घटनाएं नहीं हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई उसके बाद से बाकी की जो मंदिर की जो समितियां हैं, जो ट्रस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं सीख ले लें इससे और ऐसे नियमों को सख्त कर दें, क्योंकि भक्त अगर चढ़ावा चढ़ा रहा है तो जाहिर तौर पर वो भगवान के नाम पर चढ़ा रहा है, मंदिर के नाम पर चढ़ा रहा है, मंदिर में उसका इस्तेमाल हो, ना कि किसी के पर्सनल फ़ायदे के लिए।